नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। ये जमी ये आसमां, हाँ, ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम, कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। वर्ल्ड हेडलाइन वो चैनल जो ना किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में है। हम बात करते हैं जनता के लिए, वो बात करते हैं जो होता है, वो दिखाते हैं जो हो रहा होता है, चूँकि आपकी अदालत यानी जनता की अदालत सर्वोच्च है। जब अदालत का जिक्र करते हैं तो आज बुलंदशहर के बार काउंसिल का भी जिक्र किए लेते हैं, जो बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में 2 सीनियर अधिवक्ताओं ने आज भूख हड़ताल घोषित की और उसके तहत वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज सिंह साहब और शैलेंद्र लोधी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। जब हमारी टीम ने इसका जायज़ा लिया तो पता चला कि जो एक बहुचर्चित चैम्बर प्रकरण डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर में चल रहा है, उसी के चलते ये सब भूख हड़ताल जारी की गई है। हम इन लोगों से बातचीत कर ही रहे थे, तभी शोरगुल हुआ और सैकड़ों अधिवक्ता वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद कहा कि अब फैसला हो गया है और सभी ने सर्वसम्मति से वर्तमान बार अध्यक्ष और सेक्रेटरी को हटा दिया है, निलंबित कर दिया है या उनके पद से उनके अधिकारों को सीज कर दिया है। और ये सभी मामला बहुमत के आधार पर हुआ, अधिवक्ताओं के आधार पर हुआ और उन्होंने ये घोषणा करते हुए जो आमरण अनशन पर बैठे हुए 2 वरिष्ठ अधिवक्ता थे, शैलेंद्र लोधी साहब और स्वराज सिंह दलाल, उन दोनों का जूस पिलाकर अनशन खत्म करा दिया। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन परिसर में हंगामा देखने को मिला, वो हम सीधे आपको वहाँ से जोड़ते हैं, दिखाते हैं। और ये वीडियो किसी भी तरह से एडिट नहीं किया गया है। हमने इस तमाम प्रकरण पर जो बार के अध्यक्ष हैं धर्मपाल शर्मा जी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की। करीब 7 बजे हमने उनसे, चूँकि जब बार एसोसिएशन में वे थे तो ये तमाम मामला इतना गहमा गहमी वहाँ थी कि उन्होंने अपने जो केबिन है, जो अध्यक्ष जी का और सेक्रेटरी का केबिन है, उसके दरवाजे बंद किए हुए थे, तो अंदर नहीं जा सकते थे। बाहर भी अधिवक्ताओं का हंगामा था, इसलिए बातचीत नहीं हो पाई। हमने उन्हें फ़ोन लाइन पे मिलने की गुजारिश की करीब 7 बजे के करीब, तो उन्होंने कुछ देर बाद के लिए हमसे बोला और बाद में फिर हमारे फ़ोन पे भी उनसे बातचीत नहीं हो पाई, जिसके कारण उनका बयान आज हमारे पास नहीं है। तो आइए सीधे हम चलते हैं और आपको रूबरू करते हैं कि कैसे हम वहाँ पहुँचे और कैसे मामला देखने में आया। और इस पर 2 फोटो भी हैं, एक है बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता हैं स्वराज सिंह दलाल एडवोकेट, और दूसरे शैलेंद्र लोधी। दोनों ही शख्सियत इस वक्त हमारे साथ हैं और मैं दोनों से बातचीत करूंगा। बाबूजी,
आप काफ़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ। ये भूख हड़ताल का कारण क्या है? हमारी कुछ बार की अंदरूनी मांगे हैं अध्यक्ष और सेक्रेटरी के खिलाफ। वो मांग हमने सारी दे रखी है, उसके खिलाफ भूख हड़ताल। मांग क्या है इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। मांग क्या ही है, एक दो कोई खास? मनमानी है बस, बाकी मैं शॉर्ट में ही। ये चलिए। चूँकि बार का मामला है तो मैं तो इन छोटी सी मांगों के लिए भूख हड़ताल पे जाने की क्या ज़रूरत है? हाँ, जब कोई नहीं सुनता है तो भूख हड़ताल पर ही बैठे। आपने कही थी ये बात, सुनाने की कोशिश करी थी? अवश्य प्रयास किया होगा, प्रयास किया, विफल रहे हम। और अब ये भूख हड़ताल कब तक जारी रहेगी? जैसा लिख रहा है अनिश्चितकालीन। हाँ, निश्चित। आपको लगता है कि आपकी मांग पूरी होने में दिन 2-4 दिन लग सकते हैं? अब जो जना भी लगे, ये उनके विवेक पे निर्भर। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, भूख हड़ताल पे जाने का निर्णय आपने लिया है, तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा, छोटा नहीं होगा? कारण बड़ा ही है जरा कुछ बताइए दर्शकों को। बस। बाकी शैलेंद्र जी, आपसे मैं रूबरू होना चाहता हूँ। आप जरा बताइए कि क्या कारण है जो आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में जो आक्रोश वकीलों में नज़र आ रहा है, वो पिछले 3 महीने से लगातार हम लोग आम सभा बुलाने की लगातार हम लोग डिमांड करते रहे अध्यक्ष सेक्रेटरी से। हमारी एक ये मांग थी कि आम सभा बुलाकर आम सभा में ये निश्चित कर लिया जाए कि जो बार की में आप डेवलपमेंट कर रहे हैं या बार की संपत्ति का जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे आम सभा में प्रस्ताव पास करा के करा लें। परंतु इन्होंने मनमानी और हठधर्मता दिखाई और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की कोई भी आम सभा नहीं बुलाई। तो इन सब मांगों को लेकर हम लोग आज भूख हड़ताल पर हैं, सुबह से भूख हड़ताल पर हैं और जब तक ये जारी रहेगी, जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। अभी जो सूचना मिली है कि ये धरना खत्म होगा, क्या कारण है? आम सभा ने तय किया है अध्यक्ष सेक्रेटरी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। जो निर्माण कार्य और जो अनुराग चौधरी, विनती चौधरी को जो इन्होंने इलीगल नोटिस दिए थे, वो नोटिस निष्कासन किया था अवैध रूप से, वो रद्द किया जाता है। सुमन नागर जी को जो इन्होंने नोटिस दिया था, वो भी निरस्त किया जाता है। अध्यक्ष सचिव की मनमानी नहीं चलेगी और यहाँ पे सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ है कि इन दोनों के अधिकार सीज कर दिए, दोनों के अधिकार छीनते हुए, इनको सीज करते हुए सर्वसम्मति से इनको निष्कासित करते हुए बार हॉल पे ताला लगाया जाएगा और बार के सचिव अध्यक्षता करिए। बाबू जी, आज क्या निर्णय लिया गया? वही बात की बात है भाई। बाबू स्वराज सिंह जी और शैलेंद्र जी, जिनके खिलाफ आप भूख हड़ताल या आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनका तो अस्तित्व स्वयं ही खत्म हो गया। जनरल अब आपका बैठने का औचित्य क्या है? तमाम हाउस की इच्छा और भावना ये है कि आप उससे अनशन मैं तमाम हाउस अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि आज ये जो 2 वरिष्ठ अधिवक्ता थे वो भूख हड़ताल पे बैठे थे और तभी पूरे जो अधिवक्ता हैं, कई हजार अधिवक्ता बुलंदशहर के, उन्होंने निर्णय लिया कि वो दोबारा पद में आसीन होंगे। निष्कासित हो चुके हैं सर्वसम्मति से। ये कोई संचालन नहीं करेंगे, कोई संचालन नहीं करेंगे। ड्यूज की डेट 30 नवंबर, अपने ड्यूज जमा। भाई अब एंटर कमेटी गठन होगा। सुनो, आप अनशन तोड़िए और अगर वो कोई ऐसी हरकत करते तो आप सबके साथ
सेनापति बन के उनका विरोध करिए। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चल रही थी वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज सिंह की और शैलेंद्र लोधी की, इसके साथ साथ जो हज़ारों वकीलों ने आज उस पर संज्ञान लिया और मीटिंग की और उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो वर्तमान अध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं बार के, उनको तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया है इन सबके सामने। और शायद मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बुलंदशहर में ही नहीं, हिंदुस्तान में ये पहला मौका होगा जब किसी अध्यक्ष और सेक्रेटरी को इस तरह से सार्वजनिक तौर पे निष्कासित कर दिया गया हो उनके किसी अवैध काम के चलते हुए। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। हाईकोर्ट बार ने किया, हाईकोर्ट बार ने हाईकोर्ट में अध्यक्ष और सेक्रेटरी को निष्कासित किया। इससे पहले मैं भूल सुधार किए लेता हूँ, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जिस तरह से हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शायद ये पहला ही मामला है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहला मामला जी हमारे साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा प्रावधान है कि जनरल बॉडी को इन्हें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को निलंबन है कि जनरल बॉडी को इन्हें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को निलंबित या निष्कासन का अधिकार है, ये बाईलॉज में है। उसी के तहत बहुमत से आज किया गया है कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को दोनों को बार से निष्कासित कर दिया गया और जो विनीति चौधरी और अनुराग चौधरी को निष्कासन किया गया था उनको बहाल कर दिया गया। मुझे जो नोटिस दिया गया था वो वापस ले लिया गया। ये सर्वसम्मति से बार ने आम सभा ने निर्णय लिया है बहुमत से। और जो हड़ताल पे दूसरी बात ये है, अरे उमेश कौशिक के संचालन में एक मिनट, अरे यार बात तो सुन लो। लोकतंत्र में संख्या बल होता है और संख्या बल आज 3/4 से ज्यादा विरोध में था। आप स्वयं देख रहे होंगे, देख रहे हैं तो फिर लोकतंत्र के हिसाब से तो उनका रहने का कोई लोकतंत्र में संख्या बल सबसे ज़्यादा होता है और ये आप देख सकते हैं पूरे बुलंदशहर के अधिवक्ता हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने सर्वसम्मति से जो वर्तमान बार के जी मेरा निवेदन ये है कि इस बार के टेनोर में लोगों में आपस में अधिवक्ताओं में जो मतभेद होते थे वो बात अलग है, लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मनभेद करा दिए, इन्हीं पदाधिकारियों द्वारा मनभेद कराए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है इस बार में। जी अरे बार के हॉल पर कोई कार्य नहीं होगा, बार के हॉल पर भी कोई कार्य नहीं होगा। इस पर भी जो है सभी की सर्वसम्मति से ये निर्णय आया है कि ये जो है बार का हॉल का कार्य तत्काल प्रभाव से रोका जाए और इसको यथास्थिति में कायम रखा जाए। अब जब तक अगला चुनाव ना हो जाए इस बार दफ्तर का क्या होगा? जब तक के लिए एल्डर कमेटी गठित की जा रही है। एल्डर कमेटी गठित हो गई है, वो संचालन करेगी। अध्यक्ष का कोई काम नहीं है। उन्होंने अधिवक्ताओं को आपस में लड़ाने का काम किया है, बार के बायलॉज के विरुद्ध काम किया है। इसलिए सारी की सारी आम सभा आज बुलाई गई, उनको इनवाइट किया गया, वो इस आम सभा में नहीं आए। उन्होंने ये भी कृत्य किया है कि आम सभा जब बुला रही है उनको नोटिस कल दे दिया गया था तो वो क्यों नहीं आई। इसलिए आम सभा की पूरी सहमति ये है कि इनका सहमति से। एल्डर कमेटी में कौन कौन है? अभी ये बाद में घोषणा होगी। एल्डर कमेटी सीनियरिटी के अनुसार होती है। जो सबसे सीनियर वरिष्ठ वो चेयरमैन रहते हैं, उनके बाद दूसरे तीसरे नंबर ऐसे ही एल्डर कमेटी के सदस्य बनाए जाते हैं। बायलॉज के अनुसार बनती है। कितने सदस्य होंगे इस कमेटी में? 5 सदस्य होते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में बढ़ाया भी जा सकता है। कब तक घोषणा हो जाएगी इसकी? कल तक घोषणा हो जाएगी एल्डर कमेटी की। हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के परिसर में बहुत गहमागहमी है। जो वर्तमान बार अध्यक्ष थे और सेक्रेटरी थे उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा करप्शन का मामला सामने आया। जो बार का एक हॉल था उसमें चैम्बरों के वितरण को लेकर
ये मामला बढ़ा और अब स्थिति ये है कि तमाम अधिवक्ताओं ने उनका विरोध करके उनको बर्खास्त कर दिया गया है इस समिति से। और अब इस मुद्दे को लेकर हमारी मेहनत सफल हुई। जिसे गला बैठा ना ठंडा पी लो। आपकी मेहनत सफल हुई, आपकी मेहनत रंग लाई। आपकी मेहनत रंग लाई दोनों की। हाँ, दोनों को उनकी हड़ताल को समाप्त कर दिया है और लगातार नारे लग रहे हैं यहाँ पर। और ये माहौल आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर का। जो बार की संपत्ति से टकराएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कोई भी बार को बेचेगा तो इसका परिणाम यही मिलेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ। बाबूजी, लेकिन एक सवाल पैदा होता है और आपसे भी स्वराज साहब के जो नए अधिवक्ता हैं उनको चैम्बर चाहिए, उनके चैम्बरों का क्या इसमें गंभीरता से विचार होगा और उनको आप ये बार की पहले तो जिम्मेदारी नहीं होती है कि अधिवक्ता को सीट देना दें, उसके बावजूद भी व्यवस्था की जाती है। बहुत जगह है जहाँ एमिकेबली हम लोग जो बार से टकराएगा। इस वीडियो के बाद में हम आपको अब दिखाते हैं कि और किस वकील ने क्या क्या कहा। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सभी अधिवक्ताओं ने एक सीनियर अधिवक्ता को एक समिति का, जो कार्यकारी समिति कही जा सकती है, चुनाव से पहले जब तक आगामी चुनाव ना हो जाए और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को नया अध्यक्ष ना मिले, नया सेक्रेटरी ना मिले, तब तक एक कमेटी काम करेगी। और इस कमेटी के एक सदस्य के रूप में एक सीनियर अधिवक्ता को मनोनीत किया गया और इन्हें पूरे सम्मान के साथ बिठाया गया। बार की कमान सौंप दी गई है वकीलों के द्वारा। इन्हें निकालो, इन्हें। भले ही ये देखने में हंगामा नजर आता है, लेकिन ये सभी संवैधानिक तौर पर है, संख्या बल के आधार पर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये तमाम
जो नज़ारा है ये संख्या बल के आधार पर संवैधानिक तौर पर है। इसमें कोई भी अनर्गल बात नहीं है और ना ही ये कहा जाएगा कि ये किसी भी तरह से कानून को आज आपके लगे आरोप सार्वजनिक तौर पे हटा दिए गए हैं। कैसा लग रहा है और आगे की क्या योजना है? मैं तो बहुत खुश हूँ। जो मैंने एक मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज उसमें मेरे इतने सारे अधिवक्ताओं ने साथ दिया है और आज सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की जीत हुई है, भ्रष्टाचार हार गया है। ये बात सही है कि तुम अगर अडिग रहोगे तो हमेशा तुम्हारी जीत होगी और सत्य को कोई हरा नहीं सकता है। ये आप देख सकते हो। और ये आप देख सकते हैं कि सभी अधिवक्ताओं ने सार्वजनिक निर्णय लेते हुए जो वर्तमान, अब तो मैं भूत काल में ही कहूँगा कि जो पूर्व अध्यक्ष थे और पूर्व सेक्रेटरी थे उनको हटा दिया गया है अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग करते हुए और नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ये कृपाल सिंह यादव साहब जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं बुलंदशहर के, इनको कमान दे दी गई है। तो आइए एक कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद में इनको कैसा लग रहा है और आगे इनकी क्या सोच रहेगी, इनसे बातचीत। बाबू जी, इस समय सभी अधिवक्ताओं ने, और ये शायद बुलंदशहर के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा सम्मान किसी अधिवक्ता को अधिवक्ताओं के द्वारा दिया जा रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है और आपका निर्णय आगे क्या होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि सत्य की, न्याय की और धर्म की जीत हुई है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप आगे इस बार में फैले हुए द्वेष को और जो तमाम तरह का विवाद चल रहा है उससे कैसे निपटेंगे? उसको जो परिस्थितियाँ होंगी उनको न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से, समझेगी, और भारतीय संस्कृति के हिसाब से उनको निपटाया जाएगा शांतिपूर्वक तरीके से। क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को? ये देना चाहते हैं कि जो भी कार्य हो वो कानून से, न्याय से, सत्यता से और नेक नीति से हो, किसी के पास कोई भेदभाव न हो। ये तो आप यहाँ देख सकते हैं बुलंदशहर के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के द्वारा आज ये बुलंदशहर के अधिवक्ताओं के द्वारा ये इतिहास रचा गया है जब किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अधिवक्ताओं ने सार्वजनिक एक फैसला किया, मीटिंग की और ये निर्णय लिया गया कि भ्रष्टाचार में लिप्त चाहे कोई भी पदाधिकारी हो उसको तत्काल प्रभाव से सीट छोड़नी पड़ेगी। और ये मानगी आज बुलंदशहर से आप देख सकते हैं ये कि इतिहास रचा जा रहा है। बार काउंसिल का जब जब जिक्र होगा, जब जब अधिवक्ताओं का जिक्र होगा, जब जब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बुलंदशहर का जिक्र होगा, आज की दिन, तारीख और ये दृश्य याद रखा जाएगा। चलो चलो कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको वकील साहब? मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो कायदे से वकीलों में आपस में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी को आज यहाँ उपस्थित होना चाहिए था, अपनी जो भी गलतियाँ पहले की उनको अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए था और स्वीकार के और हाउस के सामने आके फेस करके अपनी बातों को सही तरीके से यहाँ रखते हैं। अब एक नए कार्यकारी अध्यक्ष कृपाल सिंह यादव साहब को कमान सौंप दी गई है बार की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उसका निर्णय है, ये एक आदमी का निर्णय नहीं था, एक वकील का निर्णय नहीं था, ये हाउस का निर्णय था।
ये हाउस का निर्णय है। और ये तो इतने पावरफुल नहीं है, तुमने देखे होंगे शरीर से। सबसे हल्के आदमी है ये, हाउस का निर्णय उनको ये पावर दी गई है। लोकतंत्र में लोगों की वोट की सबसे बड़ी पावर होती है। आपका शरीर, चाहे आप एक पहलवान हो या दुबले पतले हो, कोई मायने नहीं रखता। लोकतांत्रिक तरीके से हाउस ने निर्णय लिया, उनको अध्यक्ष बनाया गया, वही एल्डर कमेटी बनाएंगे, वही संचालन करेंगे। ये निर्णय बहुमत से लिया गया है और सभी भाइयों ने लिया, आम सभा मिल करके, आम सभा एक व्यक्ति सबको मान्य है, सब मान्य है। अब जो गमन हो चुका है पैसा, उसके बारे में अगर गबन हुआ है उसके लिए विधिवत रूप से जांच कराई जाएगी। अगर गबन पाया जाता है तो बाकायदा विधिवत रूप से FIR कराई जाएगी। वो इनसे वसूला जाएगा, इनके दाऊ का पैसा नहीं है, वसूला जाएगा, बिल्कुल वसूला जाएगा। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये न्याय की जीत हुई है। हमको यही उम्मीद थी सब लोगों में, सभी सीनियर से, कि न्याय मिला है। हम यही चाह रहे थे। उन्होंने अपना पराकाष्ठा की सारी हदें पार कर दी थी, इतना भ्रष्टाचार कर दिया था। अपना 50 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए सभी अधिवक्ता जो बेचारे 100 रुपये अधिवक्ताओं से लेकर के इन्होंने काम किया, अपना पूरी जेब भर ली उन्होंने। कोई पता ही नहीं है कितना पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। ये भी इन्हें वापस करना पड़ेगा। करोड़ों रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया। 10 साल से हम कचहरी में हैं, मगर हमने ऐसे अध्यक्ष सचिव नहीं देखे जिन्होंने 11 साल से, लेकिन जिनका COP भी नहीं है और जिनकी बाहर के वोटर भी नहीं है, उनको चैम्बर दे दिया इन्होंने, अपने फर्जी रसीदें काट के। और जो हम 11 साल के मेंबर हैं, उनको चैम्बर तक का पूछा भी नहीं किसी ने। बाहर की सब यह बात सही है, फर्जी अधिवक्ताओं को चैम्बर दे दिया। पराजित नहीं, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा था, जो आज सबके सामने आया है, उजागर हुआ है। आम सभा की बैठक में जो भी कार्रवाई की गई है वो सही की गई है। हम सभी ईमानदार अधिवक्ताओं के साथ हैं, उनके साथ रहेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें, जो लोग देर से हमारे इस खबर से जुड़े हैं, कि हम आए थे एक अनिश्चितकालीन धरने को कवरेज करने, और हम उस धरने को कवरेज कर रहे थे जिसको स्वराज सिंह दलाल साहब और शैलेंद्र लोधी द्वारा किया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जब वकीलों ने इस बात को देखा और समझा, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के वकील एकत्र हुए और डिस्ट्रिक्ट हॉल में एक मीटिंग करके ये निर्णय लिया गया कि ये जो वर्तमान अध्यक्ष हैं और वर्तमान सेक्रेटरी हैं, इनको तत्काल प्रभाव से बहुमत के आधार पर, संख्या बल के आधार पर निलंबित किया गया है। तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है। मैं निलंबित बोल गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। इनको बर्खास्त कर दिया है यहाँ के वकीलों ने, इनको दरकिनार कर दिया है और ये भूख हड़ताल समाप्त करा दी गई है, जो वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज सिंह दलाल और शैलेंद्र लोधी द्वारा की जा रही थी। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक निर्णय और लिया गया है कि वर्तमान तौर पर एक वरिष्ठ अधिवक्ता को कार्यवाहक अध्यक्षता सौंपते हुए अब आगे की कार्रवाई के लिए वकील आगे बढ़ गए हैं। मकानों को जितनी नींद में दब रही होंगी, जितने मकान में लग रही होंगी, आ जाइए करेंगे। लड़ो मत,
और 74 रुपये की उम्र भी हो गई, ले लो भी लो, और नहीं रेगुलर प्रैक्टिशनर में ये काम नहीं हो रहा है कोई, जितना मेरे पास भी काम नहीं निपट सकता। जब देखिए इसलिए नहीं, जब आपके मन में लोभ घुस गया, पैसे 1 करोड़ मिल रहे हैं, वो हल ये है, ये इनका कार्यकाल खत्म हो जाए 2-4 दिन, एल्डर कमेटी गठित करो, एल्डर कमेटी गठित कर लो, और जांच कमेटी एल्डर कमेटी वो नहीं आते ना, जब खुदा मुश्किल कर जाए तब यहाँ से लोग चले जाते हैं। कल जैसे लेना होगा 1, 2, 5, 10 जैसे आता हूँ हिसाब से अभी भैया हाँ मैं कह रहा हूँ आपको लेना बाबूजी हाँ अरे हटो, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बाबूजी आ गए, क्या है जो कह रहे हैं 3 मिनट में हिसाब ले लो, जिन्हें हम ले लो ना तो 3 मिनट में हिसाब ना जब भी हो जाए तसल्ली से बैठ के हिसाब की बात है। इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या, आराम से हिसाब हो जाएगा। न बार भाग रही न वकील भाग रहे। और क्या मैंने कहा पुलिस बोलने में नहीं है ना जरूरत है वकील के बीच में। अध्यक्षता उन्होंने कहीं बड़े बुरे जनरल बॉडी ने कर दिया, वो जो जनरल बॉडी ने निर्णय लिया तो मानी जाएगी। ना जनरल बॉडी को ये अधिकार है कि वो किसी को हटा सकती है, ये अधिकार बना सकती है तो हटा भी सकती है ना, बनाने का अधिकार है, हटाने का अधिकार है। तख्ता पलटना होता जनरल बॉडी की बहुत तो बताना वो किसी को भी देना तो अभी कमेटी बना कर भेजो हिसाब। यहाँ हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि जब अधिवक्ताओं ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता कृपाल सिंह यादव जी को एल्डर कमेटी का एक सदस्य मनोनीत करके और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में बिठा दिया, उसके बाद सभी अधिवक्ता धीरे धीरे वहाँ से हटने लगे। लेकिन जो अध्यक्ष और जो सेक्रेटरी पहले बुलावे से भी नहीं आए थे, जैसा कि अधिवक्ताओं ने हमको बताया, उसके बाद वो अचानक आके दफ्तर में विराजमान हो गए, लेकिन दरवाजे बंद कर लिए। दरवाजे में लगे कांच से कुछ तस्वीरें अधिवक्ताओं ने हम तक पहुंचाई हैं, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। कहाँ खोल गया, जब घुमा फिरा के देख लो घंटा कंपेयर कर रहा मकानों को बता रहा, जितनी नींद में जब रही होंगी, जितने मकान में लग रही होंगी, आ जाइए कभी
लड़ो मत और 44 रुपये की उम्र भी हो गई, मैं लौटा भी लूँ और नहीं रेगुलर प्रैक्टिशनर में ये काम नहीं होगा, कोई जितना मेरे पास भी काम नहीं पूछ सकता। जब देखिए इसलिए नहीं जब आपके मन में लोभ घुस गया, पैसे 1 करोड़ मिल रहे हैं, वो हल ये है, ये इनका कार्यकाल खत्म हो जाए 2-4 महीने, एंडर कमेटी गठित करो, एंडर कमेटी गठित कर लो और जांच कमेटी एंडर कमेटी वो नहीं आते ना, जब खुदावंद करके जाए ऐसे लोग चले जाते हैं। कल जैसे लेना होगा 1, 2, 5, 10 जैसे आता हूँ हिसाब से अभी भैया हाँ मैं कह रहा हूँ आपको लेना बाबूजी हाँ अरे हटो, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बाबूजी आ गए, क्या है जो कह रहे हैं 3 मिनट में हिसाब ले लो, जिन्हें हम ले लो ना तो 3 मिनट में हिसाब ना जब भी हो जाए 1 सेकंड तसल्ली से बैठ के हिसाब की बात है। इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी क्या, आराम से हिसाब हो जाएगा, न बार भाग रही न वकील भाग रहे। मैंने कहा पुलिस बोलने में नहीं है ना जरूरत है वकील के बीच में। अध्यक्षता उन्होंने करी, बड़े बड़े जनरल बॉडी ने कर दिया। वो जो जनरल बॉडी ने निर्णय लिया तो मानी जाएगी ना, जनरल बॉडी को ये अधिकार है कि वो किसी को हटा सकती है, ये अधिकार बना सकती है तो हटा भी सकती है ना, बनाने का अधिकार है, हटाने का अधिकार है, तख्ता पलटना होता है। जनरल बॉडी की बहुत तो बताना वो किसी को भी देना तो अभी कमेटी बना कर भेजो हिसाब 5 मिनट में आप पार्टी कल 12 बजे हिसाब दे रहे हैं 3 मिनट में दे देंगे हिसाब। ये कवरेज आपको कैसी लगी? हम फिर से आपसे ये गुजारिश करेंगे कि किसी की भावनाओं को पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, और बार के अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा जी से हमने 2 बार फ़ोन पर बातचीत करने की कोशिश की। लगभग 7 बजे हमारी उनसे बातचीत भी हुई और उन्होंने कुछ समय बाद की बात कही, और जब हमने दोबारा कई बार ट्राई किया तो ये समाचार जारी करने तक भी हमारी बातचीत उनसे नहीं हो पाई थी। भविष्य में अगर उनका बयान हमें मिलता है तो आपसे ज़रूर साझा करेंगे। बाकी ये कवरेज आपको कैसी लगी, इसके बारे में विचार सुझाव हमको दीजिए। फ़िलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और उसके बाद में ये खबर जारी है। ये ज़मीं ये आसमां, हाँ ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर,
हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आपने देखा कि इनका सम्मान पूरा हुआ और इनको माला पहनाकर कलेक्ट्रेट का जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो दफ्तर है वहाँ बिठाया गया। यहाँ हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमने कई अधिवक्ताओं से बातचीत की कि भाई ये जो आप लोगों ने किया है क्या ये संवैधानिक है, क्या ये कानूनन है और इसका कोई प्रावधान है। तो आइए सुनते हैं कि सुमन राघव साहब ने क्या कहा। ये बातचीत हम आपको इसलिए बताना और सुनाना चाहते हैं कि बड़ा ही नाटकीय ढंग से आज ये माहौल रहा। पहले सर्वसम्मति से स्टैंडिंग कमेटी बना दी गई और उसके एक सदस्य के रूप में मनोनीत भी करके यादव जी को वहाँ पर आसीन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद अचानक, जो पहले बुलावे पे भी नहीं आए थे, अध्यक्ष धर्मपाल शर्मा जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुमन सिंह राघव जो कई बार के अध्यक्ष भी रहे हैं, हमारे साथ हैं। सर, यह आज जो हुआ है बार एसोसिएशन में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये लॉजिकली नहीं है। ना, जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। हो सकता है उन्होंने बार का संविधान और मॉडल बायलॉज न पढ़ा हो, लेकिन मैंने बार के संविधान को और मॉडल बायलॉज को बारीकी से पढ़ा है, देखा है, परखा है, क्योंकि मैं कई बार पदाधिकारी रहा हूँ, मुझे इसलिए उसका ज्ञान भी है। विधिवत आज की जो आम सभा की बैठक बुलाई गई थी वो बायलॉज के अनुसार थी और जो भी निर्णय लिए गए वो बायलॉज के अनुसार लिए गए। क्या बायलॉज में ऐसा प्रावधान है कि कुछ अधिवक्ता एक मीटिंग करते हैं? ना, कुछ अधिवक्ता नहीं। आज मेजोरिटी में करीब 300 साढ़े 300 अधिवक्ता बार के हॉल में मौजूद थे। बायलॉज के अनुसार मीटिंग हुई और जनरल बॉडी को कुछ भी तय करने का अधिकार है, वो बायलॉज में प्रावधान ऐसा है। तो ये आज जो आपने अध्यक्ष और सेक्रेटरी को हटा के कार्यकारी अध्यक्ष का, हमने नहीं, जो बार की जनरल बॉडी ने निर्णय लिया, जिसकी अध्यक्षता श्री कृपाल सिंह यादव ने और संचालन उमेश कौशिक जी ने किया, उसमें निर्णय लिया गया। उन्होंने सबको अवगत करा दिया, प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है जो पहुंच जाएंगी। कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि ये लॉजिकली नहीं हुआ ना। जिन अधिवक्ताओं को हो सकता है सबको इस बारे में मॉडल बायलॉज के या बार के संविधान के बारे में ज्ञान न हो, मैं उनके ज्ञान के लिए फिर कह रहा हूँ कि जनरल बॉडी को समस्त अधिकार है, जो चुनती है उसे हटाने का भी अधिकार है। लेकिन जब आपने चुन दिया उसके बाद में अध्यक्ष और सेक्रेटरी तो फिर आके बैठ गए परिसर में। वो अपनी हट धर्मता के आधार पर बैठ गए हैं, बायलॉज के अनुसार अब बैठ नहीं सकते क्योंकि उसमें उन्हें हटा दिया गया। हट धर्मता कहेंगे आप इस चीज? बिल्कुल 100% हट धर्मता। और अगर वो ऐसा ही इस हट धर्मता पे लागू रहे, जारी रहे, टिके रहे? ना, उसकी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। नई एल्डर कमेटी कल बन जाएगी, नई एल्डर कमेटी चार्ज लेगी। उनको कोई अधिकार नहीं है न कुछ कर सके। अभी जो पुलिस आई है किस लिए आई है? पुलिस हो सकता है शांति व्यवस्था देखने के लिए किसी ने सूचना दे दी हो, इन्होंने किसने दी है अभी तो पता नहीं मुझे, लेकिन दे दी होगी उन्होंने कि झगड़े की आशंका, तो पुलिस तो आती है जब झगड़े की सुना जाता है। वैसे अधिवक्ताओं के बीच में अभी पुलिस की जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा मानना। अभी आपसे बातचीत भी हुई थी पुलिस अधिकारी की? ना, उनसे मैंने कहा था कि भाई हम अधिवक्ताओं के बीच में अभी कोई लड़ाई झगड़ा ऐसी स्थिति नहीं है, ना ही यहाँ
अधिवक्ताओं के बीच में पुलिस की ज़रूरत है, वो चली भी गई। और कुछ कहना चाहते हैं? ना, कुछ नहीं, इतना ही कहना बहुत है। वकीलों का हित सर्वोपरि है, वही कायम रहना है। मेरा एक ही सिद्धांत है, वायदा नहीं शपथ है, अधिवक्ता हित प्रथम है, यही जीवन भर रहेगा। वकीलों का एक और प्रकरण गाजियाबाद में हुआ, उसके बारे में भी पूरे देश के अंदर एक अजीब सा माहौल है, बहुत सारी जगह हड़ताल है। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कोर्ट रूम में अधिवक्ताओं पर लाठी चार्ज हुई, ऐसा पहली बार हुआ। उसकी घोर निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं, उसका पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन पुरजोर विरोध करने का अधिकार प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को था। आज तक उन्होंने जो कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आगामी व्यवस्था जब भी होगी एल्डर कमेटी की, हम उनसे निवेदन करेंगे कि उसका भी विरोध ढंग से करें। आप गाजियाबाद के वकीलों के साथ हैं? गाजियाबाद के वकीलों के नहीं, देश के वकीलों के, प्रदेश के वकीलों के, जिले के वकीलों के, प्रत्येक वकीलों के साथ हूँ, हमेशा वकीलों के साथ रहूँगा जब तक वकालत के पेशे में हूँ। बुलंदशहर में भी 1 महीने पहले ये बात देखी गई थी कि कई सारे कोर्ट रूम के बाहर पुलिस देखी गई, अधिवक्ताओं को नहीं, पुलिस आ सकती है, पुलिस का आने का अधिकार है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है तो पुलिस आती है, लेकिन यह अधिवक्ताओं के बीच में फिर कह रहा हूं कि अभी यह पुलिस की ज़रूरत नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुमन राघव जो वर्ल्ड हेडलाइन से बातचीत कर रहे थे। बहरहाल बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का जो मामला है ये अभी भी थमा नहीं है, और यहाँ कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस का भी इसमें हस्तक्षेप बन गया है। भले ही अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नज़र नहीं आ रही है, लेकिन पुलिस ने अपनी सर्चिंग जारी कर दी है। देखना होगा कि कल एल्डर कमेटी बनती है या फिर कुछ और कदम। वकीलों की बात आज आपके संचालन में ये सब कुछ हुआ, कुछ लोग इसे हंगामा कहते हैं, कुछ लोग उपद्रव कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आपने सारा माहौल खराब कर दिया। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बताऊंगा, पहले तो ये करेक्शन कराओ, मेरे संचालन में नहीं हूँ, मैं इसको जी पूर्व महासचिव उनके में हुआ है। मेरा नाम उपेंद्र जी जी जी, ओके ओके। जो आज यहाँ मीटिंग हुई है, ये मीटिंग आम सभा की मीटिंग थी। उसमें अध्यक्ष और सचिव दोनों को व्यक्तिगत मैं कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा बार का कर्मचारी भेज के उनको बुलवाया गया था कि आप आएँ और अपनी बात यहाँ रखें। जो इसके ऊपर बवाल चल रहा है, इसके लिए कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, बच्चों को तुम लड़ा रहे हो आपस में नए वकीलों को, तो आप आके अपनी बात रखें। इन्होंने उसमें कोई रुचि नहीं दिखाई और न ही ये बार में आई। उसका विधिवत रूप से एक अध्यक्ष चुने गए, बाबूजी कृपाल सिंह यादव जी, और एक सचिव का काम उन्होंने किया उमेश कौशिक जी ने, और उपाध्यक्ष वहाँ राजाशील कुमार रहे उपस्थित। उन लोगों के दिशा निर्देशन में, उनके नेतृत्व में ये मीटिंग हुई। और मेरी 23 साल की प्रैक्टिस है, 23 साल की प्रैक्टिस में इतनी गैदरिंग आम सभा की मीटिंग में, और उससे भी बड़ी बात है कि इतने समय तक लोगों का टिका रहना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी जब आपने एक कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया, उनको मनोनीत करके कुर्सी पे भी बैठा दिया, हमारे पास उसके वीडियो भी मौजूद हैं, उसके बाद में वही पुराने अध्यक्ष और सचिव आके बैठ गए। मैं बता रहा हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, उनको एल्डर कमेटी के वो मेंबर हैं। आज की जो आम सभा थी उसके लिए उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था बाबूजी कृपाल सिंह यादव जी को। अच्छा। आज की सभा के लिए जी, हम अपने दर्शकों से ये भूल सुधार करते हैं कि वो कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाए गए, बल्कि जो एल्डर कमेटी बननी है उसके सदस्य हैं, और वो चूँकि आज मौजूद थे, बाकी सदस्यों का मनोनयन अभी होना बाकी है, इसलिए उनको बिठा दिया गया था बार एसोसिएशन के पदाधिकारी के रूप में। पदाधिकारी के रूप में आज की सभा का अध्यक्षता उनकी अध्यक्षता में हुई है। आज की सभा की जो आम सभा थी उनकी अध्यक्षता में हुई, और बहुत सफल ये मतलब कही जाएगी आम सभा की मीटिंग। उसमें जो इन्होंने लोगों का बिनती चौधरी और अनुराग चौधरी का जो निष्कासन किया था वो निरस्त किया गया है। अध्यक्ष जी ने सभी का धन्यवाद दिया है, और सुमन राघव को जो नोटिस दिया गया था उसका निलंबन किया गया है। और जो बार पे अनैतिक रूप से बिगर किसी बायलॉज के, बिगर किसी आम सभा के, जो इन्होंने गुपचुप तरीके से बिगर किसी को बताए ये चैम्बरों का आवंटन कर रहे थे, जिसकी वजह से रार हो रही है, उस पर अविलंब मतलब रोक लगा दी गई है।
और इनका निलंबन कर दिया गया है अध्यक्ष सचिव का, क्योंकि ये इतने लोगों के बुलाने पर भी और इनको नोटिस देने के बावजूद ये नहीं आए थे। ये इनका जो कृत्य है घोर भर्त्सना के पात्र हैं। ये इन्होंने बार में अभी तक की मेरी 23 वर्ष की प्रैक्टिस में ऐसा कभी नहीं हुआ। लोगों ने अगर किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया भी है तो उनसे वसूला गया है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उपेंद्र शर्मा साहब, और मैंने पहले कुछ इनके बारे में कहा था कि संचालन का इन्होंने नहीं किया, बल्कि पूर्व जो उपाध्यक्ष हैं उमेश कौशिक जी, उन्होंने संचालन किया था। बहरहाल मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो अधिवक्ता भाई या बहन हमारे इस चैनल पे अपना बयान जारी करना चाहते हैं या अपना पक्ष रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमने बिल्कुल स्वच्छ भाव से ये कवरेज की है। और हम एक बार फिर कहते हैं कि अगर आपको या बार के किसी पदाधिकारी को हमसे कोई शिकवा है या हम उनका बयान नहीं दिखा पाए हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनकी बात को भी जनता में रखेंगे, ये वादा है। धन्यवाद। और यहाँ आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का परिसर, जहाँ ये सब कुछ आज हंगामा देखने को मिला और एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय यहाँ से हुआ है। यहाँ की कमान इस वक्त एक कार्यकारी वरिष्ठ अधिवक्ता को सौंप दी गई है। और साथ ही मैं आपको ये दिखा दूं कि जो भ्रष्टाचार का एक जखीरा है वो ये है। ये हॉल जो बना हुआ है, जिस नए हॉल को आप देख रहे हैं, इसमें अवैध रूप से, जैसा कि अधिवक्तागण कहते हैं कि कुछ अपने चहेते अधिवक्ताओं को मनमाने ढंग से पैसा वसूल कर, लोग बताते हैं कि 3.5 लाख या 4 लाख या जो भी रकम है वो रकम वसूल करके ये चैम्बर दे दिए गए। बार एसोसिएशन के परिसर में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये सभी वकीलों की भी राय है। और वैसे भी बिना पिलर के अगर ईंटों के ऊपर इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो ये गलत होगा। और वैसे कुछ अधिवक्ताओं ने बताया है कि ये जो बिल्डिंग है ये पुरानी हो चुकी है, मजबूत नहीं है और इसके ऊपर इस तरह का कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं था और इसके लिए वकीलों से सलाह मशवरा भी नहीं की गई। इस वक्त इस खबर में इतना ही और हम इस पर अपडेट रहेंगे। फ़िलहाल एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हैं यादव साहब, उनको डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। और जो अब से पहले इस सीट पे काबिज थे उनको तत्काल प्रभाव से संख्या बल के आधार पर जिले के अधिवक्ताओं ने हटा दिया है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। हमारी इस कवरेज में इतना ही। अपडेट रहिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार। ये ज़मीं ये आसमां, हाँ ये ज़मीं ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।